हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वापस से एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी दोस्तों सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही सुहावना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम और बादल भी हो रहे हैं। और देख सकते हैं बिस्तर डले हुए हैं, मेरा उधर वाला बिस्तर है, चटाई डली हुई है। मैं आज वहीं पर सो जाता, मैं रात के टाइम यहीं पर सो जाता हूँ, ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि रूम में, और ठंड लगने लगती है रात के टाइम, तो अपना वापस रूम में चला जाता हूँ और वहीं पर सो जाता हूँ मैं। तो अभी इस टाइम पड़े हैं, लोगों के कपड़े भी पड़े हुए हैं क्योंकि रात के टाइम लोग सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि दिन में बंदर जो हैं वो परेशान करते हैं और हवा भी चल रही है, देख सकते हैं कपड़े भी बहुत तेज उड़ रहे हैं। तो ऐसे पता लगा सकते हो हवा कितनी तेज चल रही है। और आप सभी भाई बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया। मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं आपने, तो इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितना भी करो उतना ही कम है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य देखा है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उसे ज़रूर अचीव करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छी पॉजिटिवनेस के साथ रहें, गलत लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी के आते हैं, मेरे भी आते हैं, तो इनसे हमें घबराना नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखना। 2-3 दिन से मैं अपनी वीडियो जो है यूट्यूब पर नहीं डाल पाया हूँ, और आप भी मेरी वीडियो का बहुत इंतजार करते हो, बहुत वेट करते हो मेरी वीडियो का। आप भी कहते हो कि डेली डालो, फिर भी कोशिश करता हूँ, कभी बिजी हो जाता हूँ ज़्यादा तो नहीं डाल पाता हूँ। तो अभी सीधे जाते हैं हम रूम में और देखते हैं टाइम कितना हो रहा है इस टाइम, दिखाते हैं आपको टाइम। तो अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं, अभी हो रहा है टाइम, कितना हो रहा है भाई? हाँ, 5:30 हो रहे हैं, इस टाइम हो रहा है 5:30। टाइम कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, चलो हो जाने दो, टाइम तो हो जाता है ज़्यादा कभी कभी। तो अभी सीधे हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है, थोड़ा ताज़ापन महसूस हो हमें। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों अब करते हैं क्लोजअप, जिससे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो और दांत हमारे अच्छे रहें। तो अब दोस्तों हम अपनी जो है चटाई बिछाते हैं और इस पे करते हैं योग। योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हो चाहे एस्पिरेंट हो, उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। हमको कोई रामदेव नहीं बनना है, ओनली 20 से 25 मिनट निकालना है योग करने के लिए, इतना ही हमारे लिए सही है। तो योग करने के बाद दोस्तों मैंने कुछ रुपए अपने हाथ में ले लिए, 10 रुपये, कुछ अपनी जेब में रखे होंगे। तो अभी मैं सीधे जाता हूँ दुकान पर और कुछ लेके आता हूँ खाने पीने के लिए, क्योंकि जब तक कुछ खाता नहीं हो तब तक सुबह के टाइम मुझ पर काम नहीं होता है। तो अपने रूम में जो लॉक है वो लगा दिया है, अब सीधे निकलते हैं अपनी दुकान के लिए। तो उससे वहाँ पापे की पैकेट लेके आऊँगा और थोड़ा दूध की पैकेट भी लेके आऊँगा। डेयरी खुली हुई मिल गई तो डेयरी से ले लूँगा, वरना दुकान से कोई पैकेट ले लूँगा 10 रुपये वाला दूध का। तो अभी देख सकते हैं सामने गाय माता हैं, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गाय माता के दर्शन हो जाएँ तो भाई सबसे अच्छा वो रहता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने दूध की पैकेट जो है वो ले ली है, इसका नाम है छोटा मोटू, जैसा पैकेट है वैसा ही नाम है इसका, छोटी सी पैकेट है। और एक ले ली है पापे का पैकेट, इलायची रस्क, देख सकते हैं इसमें इलायची सी होती है, इसमें खुशबू निकलती है इलायची की, इसलिए पैकेट में यही लेता हूँ, हमेशा अच्छा लगता है। फिर चलते हैं अपने रूम पर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर, और रूम का हाल तो आपको पता है, सुबह का हाल कैसा होता है, सारे कपड़े फपड़े ऐसे ही फैले हुए होते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई होगी उसी के बाद से इसमें कुछ दिखेगा। तो अभी देख सकते हैं बर्तन भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं रात में सब्जी मैंने बनाया नहीं था, खाना बनाया था ओनली, सब्जी में बाहर से ही लेके आया था, तो ऐसे ही रखे हुए दोनों। ये है मेरी आटे की परात रखी हुई है, क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी शाम के टाइम और फिर ऐसे ही छोड़ दी है, क्योंकि मैं रात के टाइम मन नहीं करता बिल्कुल भी बर्तन धोने का, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सुबह के टाइम धोता हूँ जो भी करता हूँ। तो अब अपने जो गैस है उसे जलाते हैं और अपने जो दूध का पैकेट लेके आए हैं उसे हम करते हैं गर्म। तो अपने भगोने में, जो देख सकते हैं इसका नाम है छोटा मोटू, जैसा पैकेट है वैसा ही दूध है, तो ठीक है जैसा है, क्या करना है 10 रुपये में, और क्या ही लोगे, बच्चे की जान थोड़ी ना लोगे भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा है तो इसमें थोड़ा पानी और डाल लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि थोड़े दूध से तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला के इसे उबाल लेते हैं। तो दोस्तों ये काम करते करते आपसे थोड़ी बात भी कर लेता हूँ कि किसी भाई ने पूछा है कि यूपीएससी में मेडिकल में फ्रैक्चर हो तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ या नहीं। आप पेपर दे सकते हो, परंतु आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि मेडिकल टेस्ट होता भी है, नहीं होता, और पता होता भी है तो वो कम ही चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ जितनी मुझे पता है इसके बारे में। देखो मेडिकल टेस्ट जो होता है वो इंटरव्यू से कुछ दिन पहले कराया जाता है, और इसकी जानकारी आपको पहले से दे दी जाती है। मेडिकल टेस्ट में आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन का टेस्ट और चेस्ट का टेस्ट होता है, और तीनों टेस्टों में से अगर आप किसी में भी अनफिट पाए गए तो आपको ये 3 सर्विस करने को नहीं मिलेंगी, जैसे आईपीएस, आईआरटीएस और आरपीएफ। ये इन तीनों सेवाओं में आप नहीं जा सकते अगर आप इसमें मेडिकली अनफिट रहे तो फाइनली दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद टाइम देख सकते हैं अभी 8 बज चुके हैं। तो अभी मुझे लेनी है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास, तो मैं क्लास लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो क्लास है मैंने ले ली है, और टाइम भी 8:50 हो चुका है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी चीज़ें आज की नई चीज़ें थी, वो सारी मैंने कॉपी पे नोट डाउन कर ली हैं, और साथ ही आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही मददगार होंगी। तो पहली दोस्तों बुक है वो है ओसवाल बुक्स की तरफ से है, ये बुक्स दोनों ही
दो ये है दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 10 ईयर सॉल्व पेपर 2013 से 2022 तक के हैं इसमें पेपर। जनरल स्टडी पेपर 1, ये पेपर 1 है प्रीलिम्स का, इंग्लिश मीडियम में, ये आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड हो जाएगा। इस बुक की मैं आपको खासियत बताता हूँ। पहला है दोस्तों यूपीएससी सीएससी ट्रेंड एनालिसिस, इसमें बड़े अच्छे से मतलब एनालिस किया गया है यूपीएससी एग्जाम को। साथ ही आपको टिप्स टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, आप यूपीएससी के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है। साथ ही आपको मैप्ड विद यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको एरर फ्री मिलने वाला है, कोई भी गलती नहीं मिलने वाली इसमें। साथ ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको मैप्स और फिगर्स ओएमआर सीट आपको इसमें प्रोवाइड मिलेगी आपको। साथ ही इसमें 2 मॉक टेस्ट पेपर और फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाले हैं 2022 के एग्जाम के ऊपर, ठीक है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं और अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो फाइनली दोस्तों क्लास लेने के बाद अब जो हमारे गंदे संदे बर्तन पड़े हुए हैं रात के, इनको सबको धोते हैं और उसके बाद हम खाएंगे देसी चने जो हमारे रखे हुए हैं। उसके बाद हम बनाएंगे चावल अपने लिए, क्योंकि आप कहते हो रोटी खाते हो आप चावल नहीं बनाते हो। चावल मैं बनाता हूँ ज़्यादातर शाम के टाइम बनाता हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं चावल बना लूँगा तो पूरा दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होता है चावल, इसलिए रोटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए रोटी बनाता हूँ। तो आज मैं चावल बनाऊंगा आपके सामने, देखिए खुद ही। और साथ ही काम करते करते आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। किसी भाई ने कमेंट के थ्रू पूछा है कि भाई मैं इकोनॉमी की क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, उसमें बहुत कम समझ में आता है, मैं क्या करूं। दोस्तों जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स, जैसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, एक बार में समझ में नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आने वाली, उसकी जो बारीकी है वो चीज़ समझ में आपको नहीं आने वाली। और दोस्तों साइंस एंड इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तेज़ी के साथ बदलते हैं, और इस सब्जेक्ट में करंट का फंडामेंटल लेते हुए आप जितना करंट से इसे जोड़ेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। और दोस्तों जिस स्टूडेंट को मैथ की अच्छी सी समझ होती है, लॉजिकल अप्रोच होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो वो इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से समझ सकता है। और किसी ने पूछा है कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, तो दोस्तों सब्जेक्ट का चुनाव मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट को चुनाव करते हैं, कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्टेबल है, किस चीज़ को आप अच्छे से समझते हो, किस सब्जेक्ट को, तो ये आप खुद ही चयन करेंगे। दूसरे को देख के आपको कुछ भी चयन नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ दूसरे को समझ में आ रही है वो चीज़ आपको भी समझ में आए। अपनी वीकनेस आपको खुद ही पता है कि सब्जेक्ट में क्या आप वीक हो, तो उसी के अनुसार अपनी सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो फाइनली दोस्तों जो चावल है मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाने का टाइम हो चुका है। और ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं और अपने माइंड को करते हैं एकदम फ्रेश। तो नहाने के बाद दोस्तों जो चावल हैं देख सकते हैं बन के रेडी हो चुके हैं। कैसे बने हैं ये तो खा के पता चलेगा। तो इसमें थोड़ा घी डाल लेते हैं, घी डाल के और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। गरम गरम चावलों में भाई घी डाल के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और तुम लोग भी कहते रहते हो कि आप चावल नहीं खाते हो, उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं चावल ही ज़्यादा खाते हैं, उन्हें खाना ना बनाना पड़े। तो दोस्तों चावल हैं जो खाते हैं और उसके बाद पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। तो अभी देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो अभी देख सकते हैं 10:05 हो चुकी हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं है। अपनी जो पढ़ाई है अब कंटिन्यू करते हैं और अपने जो भी अब यूपीएससी सिलेबस है ऐसे थोड़ा अपना साइड में रखते हैं, अभी इसे हमें नहीं देखना है। अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, सामाजिक और राजनीतिक पार्ट 3 है, क्लास 8 की एनसीईआरटी है। इसके चैप्टर आपको पता है रह चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने 3-4 चैप्टर ही पढ़े हैं इसके। तो आगे के चैप्टर जो उन्हें पढ़ते हैं और आपके साथ थोड़ी बात भी करते हैं। एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि यूपीएससी में न्यूनतम आयु कितनी होती है और कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो अटैम्प्ट की तो ये है कि ये कैटेगरी वाइज निर्भर करता है, आप किस कैटेगरी से आते हो, जनरल से, ओबीसी से, एससी एसटी से, सबके लिए अलग अलग है। और न्यूनतम आयु आपने पूछा है तो न्यूनतम आयु हमारी 21 साल होती है, ठीक है। और अटैम्प्ट की बात है तो मैं बता दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 32 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, 9 प्रयास आप दे सकते हैं, इसमें 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 35 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और 9 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हो तो 37 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसमें अटैम्प्ट आप कितने भी दे सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर आप दिव्यांग या किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप 42 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और 9 से लेके कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जो चैप्टर मुझे पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। अब टाइम देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं अभी दोपहर का बज चुका है 1, मतलब मैंने 10 बजे स्टार्ट किया था, 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते। तो अभी थोड़ा दर्द भी होने लगता है, एक जगह बैठे रहो। तो आपको थोड़ा बाहर का वो मौसम दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हैं बादल हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सुबह भी बादल थे और अभी भी बादल है। कुछ धूप का तो कोई पता है नहीं कब निकलेगी नहीं निकलेगी, तो इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। देख सकते हैं बाहर का मैं मौसम दिखा रहा हूँ आपको, इस टाइम बादल ही हैं
तो अभी दोस्तों हम थोड़ा लेते हैं रेस्ट, 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर और अपना जो सेकंड स्लॉट है उसे स्टार्ट करते हैं। अभी एनसीईआरटी मेरे पास रखी है, सामाजिक राजनीतिक पार्ट सेकंड है, वो अभी मैंने पढ़ा था, पार्ट थर्ड था। तो अभी देख सकते हैं टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करते हैं और अपनी जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर रह चुके हैं उन चैप्टरों को कवर करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, उसमें ओनली म्यूजिक था, मेरी वॉइस नहीं थी। तो आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि आप अपनी ही वॉइस में वीडियो बनाइए, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है हमें। तो मुझे बहुत खुशी हुई यह बात सुन के कि आप मेरी वॉइस में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। कुछ कारण के मारे मैं उसमें वॉइस नहीं दे पाया था, परंतु मेरी आगे जो भी वीडियो आएंगी वो मेरी वॉइस में ही होगी, म्यूजिक के साथ मेरा वॉइस भी उसमें होगा। तो ऐसी आप टेंशन ना लें, सारी वीडियो मेरी वॉइस में ही होंगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने इस एनसीईआरटी को पढ़ लिया है और मुझे जो चैप्टर मुझे पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। अभी टाइम देखते हैं कितना हो गया। तो अभी देख सकते हैं शाम के बज चुके हैं 6:05 हो गई हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर, देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा हो गया है। अभी मैं थोड़ा ढाबे पे आ जाऊँ रोटी लेने के लिए, क्योंकि मैं आज खाना नहीं बनाऊँगा शाम के टाइम। तो अभी मैंने देख सकते हैं थैली में अपने रोटी जो है पैक करा ली है, सब्जी जो भी चीज़ है। ये पानी की रोटी है, आपको पता है पानी की रोटी सिर्फ गाँव में खाने को मिलती है, शहर में तो खाई मिलती नहीं है। गांव में जब भी जाता हूं तब भी कहता हूं भाई पानी की रोटी बना दो, तो भाई पानी की रोटी बन के रेडी हो जाती हैं। तो बड़ा मिस करता हूं इनको यार खाने के लिए। तो आज रूम पे ले जाते हैं इनको और खाते हैं, क्योंकि आज हमें खाना कुछ बनाया नहीं है, तो आज इन्हीं को खाएंगे हम। तो सामने दोस्तों देख सकते हैं ये खड़े हैं, यहाँ पर एसपी साहब खड़े हैं, देख सकते हैं बहुत सारा पुलिस फोर्स है यहाँ पर, और कुछ पुलिस फोर्स जो है पीछे खड़ा है। और देख सकते हैं ये गाड़ी यहाँ भी खड़ी है पुलिस की, और ये लाल बत्ती भी जल रही है, देख सकते हैं कुछ बत्तियाँ जल रही हैं यहाँ पे। और कुछ गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, बहुत सारा पुलिस फोर्स था। मैं बहुत देर तक रुका वहाँ पर, मैं देखता रहा। जैसे IPS जिसे बोलते हैं हम, लाइव देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने DM सर को, SDM सर को बड़ी नज़दीक से देखा है अपने, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे कॉलेज में भी आए थे तब भी मैंने देखा था इनको। तो यार थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को देखकर। और मैं कुछ दिन पहले की आपको बात बताता हूँ, जब मैं शाम के टाइम आया था तो मैंने देखा था यहाँ पर SDM सर बहुत सारी पुलिस फोर्स को लेके आए थे। और यहाँ पर एक मॉल था, बड़ा सा कपड़े का मॉल था, उसे मतलब सील करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था, प्रॉपर्टी का, जिसमें उसने बेईमानी की थी मॉल वाले ने। तो उसी की दुकान को सील करने के लिए आए थे वहाँ पर, बहुत सारी पुलिस फोर्स थी वहाँ पे, उन्होंने उसे सील भी कर दिया था। और जो मॉल वाले थे जाने कहाँ फ़ोन लगाए पड़े थे नेता मंत्री को, परंतु कुछ नहीं चला, मॉल को सील कर दिया ही गया पूरी तरह से। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, रूम पर, और अपने देख सकते हैं ये है दाल रोटी और अचार, और सामने है कूलर, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। और ये है हमारी पानी की रोटी जो हम आज खाने वाले हैं, बड़े अच्छी लगती हैं यार देखकर, तो अब मन कर रहा है खाने की। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर तक रखते हैं, उसके बाद अपनी जो भी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।